हेलो एवरीवन, आज मैं लेकर के आई हूँ एक यूनिक और प्रोटीन रिच रेसिपी चिकन शामी कबाब विद बॉइल्ड एग। सो फ्रेंड्स, आपको पता है क्या कि शामी कबाब का असली नाम शारा की शाम से आया है और इस डिश को एक नवाब के लिए बनाया गया था जिनके दांत ही नहीं थे। इमेजिन, दांत के बिना खाने वाला कबाब, और वही आज हमारी लखनऊ और हैदराबाद की शान और जान बन चुका है। तो फ्रेंड्स, अब रेसिपी के बारे में बात करते हैं। आपके मुंह में तो ज़रूर पानी आ रहा होगा मेरी बातें सुन के और मेरी डिश में इसको देख कर के। ये रेसिपी सिर्फ टेस्ट में नहीं बल्कि हेल्थ के लिए भी एकदम परफेक्ट है। आप सोच रहे होगे कबाब और हेल्थ? जी हाँ, ये एक तो नो डीप फ्राई हाई प्रोटीन स्नैक है जो वेट लॉस और जिम गोइंग लोगों के लिए भी बेस्ट है। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं वीडियो में बहुत सारे ऐसे टिप्स देने वाली हूँ, फुल रेसिपी बताने वाली हूँ कि आप इसे कैसे बना सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया 250 ग्राम बोनलेस चिकन और 200 ग्राम चना दाल, जिसको हमने अच्छे से वॉश कर लेंगे। उसके बाद प्रेशर कुकर में बोनलेस चिकन डालेंगे और दाल को डाल देंगे और उसके बाद 2 चम्मच यहाँ पे सॉल्ट और 1 कप पानी भी ऐड कर देंगे। और उसके बाद प्रेशर कुक होने के लिए कम से कम 2 से 3 सीटी के लिए रख देंगे। अच्छे से उसको कुक हो जाने के बाद जब भी ठंडा हो जाए तो इसे मिक्सर ग्राइंडर में हम इसे पीस लेंगे। फ्रेंड्स, अब मैं भी यहाँ पे चलते चलते थोड़ा सा आपको टिप्स देते जाऊँ कि ये दोनों एक बैलेंस कॉम्बो है। चने की दाल और चिकन से आपको मिलता है प्रोटीन और दाल से मिलता है आपको फाइबर और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, मतलब एकदम टमी फिलिंग और हेल्दी स्नैक्स है ये। और मैं एक और नेक्स्ट टिप्स आपको दे दूँ, अगर आपको गैस्ट्रिक या ब्लॉटिंग होती है तो 1 घंटे के लिए दाल को ज़रूर सोक करें, इससे डाइजेशन ईजी हो जाता है। अब हम चलते हैं अपने मसाले की तरफ। मसाला प्रिपरेशन आप देखोगे, अभी जो मसाला मैं दिखाने जा रही हूँ ये सिर्फ ये इस कबाब के लिए नहीं है, मतलब आप इसको मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बता रही हूँ। आप इसको पीस करके स्टोर कर सकते हैं, फिर आपको जब भी कबाब बनाना हो तो आप इजीली इसको बना सकते हो। ये फिर आपका आधा काम तो यूँ ही हो जाएगा और आपको एयर टाइट कंटेनर में ही इसको स्टोर करना है। और सेकंड टिप ये मैं पहले आपको बता दूं कि अगर आप इतने मसाले नहीं खाना चाहते फिर भी इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा लाजवाब होता है। इसमें हल्का सा गरम मसाला, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर और नमक अपने स्वाद अनुसार डाल करके आप हरी मिर्च और जो भी आगे मैं वीडियो में बताऊंगी उनके साथ आप इसे कंबाइन करके बना सकते हैं। पूरा प्रॉपर मसाला नहीं बनाना चाहते, इतने मसाले नहीं खाना चाहते, बट ये प्रॉपर ऑथेंटिक डिश का ये प्रॉपर तरीके का पूरा मसाला मैंने इसमें बताया हुआ, इसीलिए इतने ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स में यूज़ हुए हैं। तो आप मेरे वीडियो में देख ही रहे हैं कि मैंने क्या क्या चीज़ें ली। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में भी बता दूंगी, डाल दूंगी प्रॉपर कि मैंने कितनी क्वांटिटी में क्या क्या चीज़ें ली हैं। अब इन मसालों को हल्का सा ड्राई रोस्ट करूंगी। शायद आप सोच रहे होंगे सिर्फ एक ही स्टेप तो है कि मसाला भूनना, पर असल में ये पूरी डिश की कहानी है, पूरी डिश की जान है। मेरी दादी हमेशा कहा करती थी मसाला जब तक भुना ना जाए उसका असर अधूरा रहता है। जब मसाला रोस्ट होता है तो उसकी खुशबू खुलकर बाहर आती है और हर एक दाना अपनी कहानी सुनाता है। ये सिर्फ स्वाद ही नहीं बढ़ाता, डाइजेशन भी इजी करता है। आयुर्वेद में भी लिखा है कि रोस्टेड मसाले गर्म तासीर के होते हैं जो बॉडी की इम्यूनिटी को सपोर्ट करते हैं। और सच बताऊं, बिना रोस्ट के मसाले एक सोए हुए सिपाही की तरह होते हैं और जैसे ही हम उन्हें भूनते हैं ये सिपाही जिंदा हो जाते हैं। आपको हंसी आ रही होगी बट ये फैक्ट है, थोड़ा रिलेट करके तो देखो। तैयार हो जाता है वो अपनी असली रंग दिखाने और ताकत दिखाने के लिए, जैसे कि मसालों में आ जाती है जान। इसीलिए शामी कबाब का असली मैजिक तभी निकलता है जब मसाले अच्छे से रोस्ट किए जाएं। और यही तो है हमारी इंडियन कुकिंग की खूबसूरती। हर मसाला, हर तड़का अपनी एक कहानी लेकर आता है। तो इसी कहानी के साथ मैं शामी कबाब की कुछ कहानी आपको आगे भी बताती हूँ। तो चलिए शामी कबाब से जुड़ी कुछ और इंटरेस्टिंग कहानियाँ मैं आपको सुनाती हूँ। मुग़ल के ज़माने में सिर्फ शामी कबाब को एक डिश नहीं माना जाता था बल्कि ताकत का जरिया माना जाता था। सोल्जर्स को ये दिए जाते थे क्योंकि इसमें प्रोटीन और कार्ब्स दोनों होते हैं, एकदम परफेक्ट एनर्जी बूस्टर के लिए। लेकिन शाही दरबार में इसको एक रॉयल सरप्राइज बनाया गया। कभी अंडे की स्टफिंग, कभी ड्राई फ्रूट्स की स्टफिंग। सोचो एक सिंपल कबाब के अंदर इतना बड़ा सरप्राइज़ मिले तो हर बाइट कितना ज़्यादा अमेजिंग लगता होगा ना। तो इसीलिए मैंने भी ये ट्विस्ट उनसे हैक कर लिया और मैं भी इस शामी कबाब के अंदर स्टफ़ कर रही हूँ एग को, जो कि आपको आगे को देखने को मिलेगा। बहुत लंबी बातें हो गई और बातों बातों में हमारा मसाला भुन चुका है। इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे और जब भी ठंडा हो गया है तो अब इसे अच्छे से मिक्सर ग्राइंडर में पीस कर एयर टाइट कंटेनर में इसको स्टोर कर लेंगे।
तो ये हमारा मसाला रेडी हो गया। जब भी आपको फ्यूचर में नीड हो तो आप आराम से शामी कबाब बना सकते हैं बहुत ही इजीली। अब हम चलते हैं अपने दाल और कीमे की तरफ। हमारे शामी कबाब जो कि मैंने इसको ग्राइंड कर लिया था अच्छे से। देखिए इस तरह से सूखा सूखा रहना चाहिए। जब ग्राइंड कर रहे होते हैं तो मैं वाटर बहुत हल्का डालते ताकि इस तरह की कंसिस्टेंसी बन सके। ये होना बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। अगर ये इस तरह से कंसिस्टेंसी के साथ नहीं होगा और थोड़ा सा भी गीला रहा तो आपकी टिक्की नहीं बन पाएगी और ना ही वो शैलो फ्राई हो पाएगी। तो अब हम इसमें डालते हैं थोड़े से मसाले, थोड़ी सी चॉप्ड अनियन, ग्रीन चिली, कोरिएंडर और ये है कबाब का मसाला जो मैंने अभी आपके साथ पीस करके बनाया है। यहाँ पर 2 टेबलस्पून कबाब मसाला जाएगा इसके अंदर। यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून सॉल्ट डाला क्योंकि हम लोग पहले भी जब दाल और चिकन बॉईल कर रहे थे सॉल्ट 2 टेबलस्पून डाला हुआ था, तो इसलिए नमक का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि नमक बिल्कुल भी ज़्यादा ना हो। तो इस तरह से सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब हम यहाँ पर सारे इंग्रेडिएंट्स को स्पून की हेल्प से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर स्पून की हेल्प से मिक्स कर रही थी, बट थोड़ा सा कबाब का जो बैटर है वो काफ़ी कंसिस्ट सा होता है, उसमें ज़्यादा मतलब लिक्विडी नहीं होता है, तो वो स्पून से अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से मैं जो अपने हैंड्स का यूज़ करना पड़ा। और ये होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका कबाब का जो बैटर है ना वो थोड़ा सा लूज़ रहेगा तो टिक्की बिल्कुल भी नहीं बनने वाली, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 2 टेबलस्पून राइस पाउडर का यूज़ कर रहे हैं। राइस पाउडर इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि कबाब और ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बने। अगर आप नहीं चाहते हो तो जिस तरह से मैंने ये सब कुछ मिक्स किया है, मिक्स करने के बाद आपके कबाब बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप इन्हें टिक्की बना के शैलो फ्राई कर सकते हैं। आगे के जो स्टेप्स है वो फर्दर आगे और टेस्टी बनाने के लिए ही करे गए हैं। आप चाहो तो इतना ज़्यादा चीज़ें ना करके स्किप करके डायरेक्टली इसकी टिक्की बना के आप शैलो फ्राई कर सकते हो। पर मैं यहाँ पर अंडे की स्टफिंग कर रही हूँ। आप नट्स, आपको जो भी पसंद हो आप इसके अंदर चीज़ भी डाल सकते हो, चीज़ की स्टफिंग कर सकते हो, पर मुझे एग के संग बहुत ही अच्छे लगते तो मैं एग के साथ ही बना रही हूँ। यहाँ पे 2 टिक्की बनाई है। 2 टिक्की के बीच में एक एग का स्लाइस फिल करेंगे, ऐसे स्टफ़ करेंगे इसको, हल्का सा प्रेस कर देंगे और फिर दोनों टिक्की को कंबाइन करके कॉर्नर्स इसके जॉइन कर देंगे इस तरह से। ये हमारे शामी कबाब की टिक्की बनकर रेडी हो चुकी है। इसी तरह से बाकी जितने भी आपको बनाने हों आप उतने बना के रख सकते हो। आप ये बैटर इसका रेडी करके फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हो और कबाब भी आप इस तरह के बना के फ्रीज़र में डाल करके रख सकते हो। 1 हफ़्ते तक आप फ्रीज़र अगर करना चाहो तो आराम से चल जाएंगी। जब भी आपको खाना हो निकाल के आप शैलो फ्राई कर सकते हो। ये ख़राब नहीं होते, इनकी थोड़ी सी शेल्फ लाइफ अच्छी होती है। टेस्ट में तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। कबाब के साथ रोटी के साथ आप खाओ, पराठे के साथ खाओ, ब्रेड में स्टफ़ करके खाओ तभी बहुत यम्मी लगते हैं। ब्रेड में एक अनियन, कुकुम्बर और कबाब की चटनी ऊपर से डाल करके फिर ब्रेड रख करके इस तरह से सैंडविच बना सकते हो, वो भी बहुत यम्मी लगता है। तो इस तरह से हम अपने सारे ही टिक्कीज़ बना लेंगे। हमारे यहाँ तो कोई भी फंक्शन हो, हर फंक्शन में ईद, बकरा ईद, कोई भी फेस्टिवल हो, शामी कबाब बनना तो ज़रूरी होता है। और कबाब सच मानो तो गैदरिंग की शान होती है। मैं यहाँ पे ब्रेड क्रम यूज़ कर रही हूँ थोड़ा सा क्रंचीनेस और बढ़ाने के लिए। आप ब्रेड क्रम मार्केट से भी ख़रीद सकते हो। मैं क्या करती हूँ, जो लेफ़्ट ओवर ब्रेड्स बची होती है उसको माइक्रोवेव कर लेती हूँ या फिर मैं सनलाइट में इसको रख करके थोड़ा ड्राई कर लेती हूँ, फिर ग्राइंड करके इसको एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर लेती हूँ। तो आपको जो भी बेस्ट लगे आप घर में भी बना सकते हो। घर में अगर आपके पास ब्रेड क्रम नहीं है, अगर ब्रेड बची हुई हो तो आप उसे तवे पे या फिर माइक्रोवेव में रोस्ट कर लो। उसको रोस्ट करने के बाद वो थोड़ी सी क्रंच हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी, फिर आप उसे मिक्सी में ग्राइंड करके इस तरह से बना सकते हो। तो आपको अगर अर्जेंट चाहिए तो आप इस तरह से भी ट्राई कर सकते हो। ये भी एक अच्छा सा टिप है। और फिर इस तरह से मैंने अपनी सारी ही टिक्कीज़ को कोट कर लिया। मैंने एक साइड ही कोट किया था क्योंकि मैं दूसरे साइड तिल यूज़ करने वाली थी। मैं यहाँ पर वाइट सेसम तिल यूज़ कर रही हूँ। वाइट सेसम तिल में विटामिन डी काफ़ी अच्छा पाया जाता है और हम इंडियन में सबसे ज़्यादा विटामिन डी की कमी इस टाइम बहुत ज़्यादा लोगों में पाई जा रही, देखी जा रही, क्योंकि हम सन एक्सपोजर बिल्कुल करते ही नहीं है। हर टाइम घर में एसी में या फिर सनलाइट लगा के ही बाहर निकलते हैं। तो इसके चलते हम सबकी बॉडी में ना सनलाइट की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा आ रही है। और मैं हमेशा कुकिंग करते वक्त ये ध्यान रखती हूँ कि मैं थोड़ा बैलेंस कर जाऊँ, कि मेरी जो डिश हो उसमें थोड़ा प्रोटीन भी हो, थोड़ा फाइबर भी हो, थोड़ा विटामिन्स भी हो। क्योंकि हम बड़े तो खाना खा लेते हैं कैसे भी करके, लेकिन बच्चे बड़े ड्रामा दिखाते हैं। उनको थोड़ा सा
थोड़ा प्रेजेंटेशन में भी अच्छा हो, टेस्ट पे भी अच्छा हो, तब बच्चे जाके कहीं खाते हैं कुछ। तो इसलिए बहुत ज़्यादा मुझे सोचना पड़ता है। मैं हमेशा कुकिंग करते वक्त ये बात का ध्यान रखती हूँ कि थोड़ा सा ना बैलेंस हो मेरी हर मील, हर फूड, या इस तरह से चीज़ें मैं करती हूँ। और मैं यहाँ पर सरसों के तेल में कबाब को फ्राई करने जा रही हूँ। आप घी, तेल जो भी आपको पसंद हो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। और अगर आप वेट लॉस पे हो या फिर डेफिसिट पे हो तो आप चाहो तो उसको एयर फ्रायर भी कर सकते हो। बहुत लेस ऑयल में ये कुक हो जाएंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी कुक हो चुके होते हैं। दाल और जो चिकन है वो आपका पहले ही प्रेशर कुकर लग चुका होता है, तो ऑलमोस्ट कुक होता है। बट एक क्रंचीनेस और टेस्ट इन्हांस करने के लिए थोड़ा सा और लास्ट में शैलो शैलो फ्राई करा जाता है। तो ये इस तरह से आप कर सकते हो। और सबसे पहले यहाँ पर मैं हाई फ्लेम पे तेल को गरम कर लिया, फिर मैंने यहाँ पे मीडियम फ्लेम रखी थी कबाब को फ्राई होने के लिए। जब सारे कबाब अच्छे से रख दिए, थोड़ी देर हो गई, तो मैंने इसका हाई फ्लेम कर दिया ताकि थोड़ा सा अच्छे से क्रंची भी हो जाए और कुक भी हो जाए। और फिर जब थोड़ा सा कुक हो गया, फ्लिप किया, तो फिर मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे वापस से कर दिया। बस इसी तरह से अपने एक एक कबाब फ्लिप कर लूँगी मैं, और दूसरे साइड भी अच्छे से सेक करके कुक कर लूँगी। और ये हमारे सभी कबाब रेडी हो गए हैं, जो देखने में काफ़ी डिलीशियस लग रहे हैं, काफ़ी यमी लग रहे हैं। आपको ये मेरी रेसिपी अगर पसंद आए तो ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, ताकि इसी तरह से न्यू अपडेट, न्यू रेसिपी आपको मिलती रहे। और मैं योगा और फिटनेस की क्लासेस भी लेती हूँ। अगर आपको यहाँ फिट होना है और फिटनेस की क्लासेस करनी है, वेट लॉस जर्नी, या फिर बैक इशू, बैक पेन, नेक पेन, किसी भी तरह का कोई पेन हो, उसके लिए भी मैं क्लासेस लेती हूँ। या फिर आपका मम्मी टमी, हैंगिंग टमी वाला भी केस है तो उसके लिए भी मैं अलग से सेशंस लेती हूँ। अगर आपको वो क्लासेस ज्वाइन करनी हो तो आप वो भी कर सकते हो। मुझे आप कमेंट करके DM कर सकते हो इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे भी। सो बाय।